2024 के चुनावों का आगाज हो चुका है। 2024 के चुनावों को लेकर आज सलोन विधानसभा क्षेत्र के काटा ग्राम सभा में काटा ग्राम सभा के लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा, 2024 के चुनावों में क्या मुद्दे होंगे, यह राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा का क्या असर रहा है जो कि चुनाव के पहले भाजपा द्वारा अयोध्या में 22 जनवरी को किया। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हम काटा ग्राम सभा पहुँचे हैं और यहाँ पर चुनावी यात्रा के दौरान हम जानने का प्रयास करेंगे ये लोग क्या सोचते हैं 2024 के चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार साहू है। नरेंद्र जी, अगर बात किया जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं और अमेठी रायबरेली दोनों में जाएंगे जी। वो घर परिवार बताते हैं तो उनके न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा? हमारे उम्मीद है कि इस यात्रा से हमको सबको गांव वासियों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म में रहेंगे। जो हमारे धर्म के पक्ष चलेगा उसी की जय जयकार होगी और मैं भाजपा का खुल के समर्थन करता हूं और करते रहूंगा। क्या लगता है कि सनातन धर्म के हैं तो जो विपक्षी दल कह रहे हैं उनका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं, 15 साल अमेठी से सांसद रहे हैं, अमेठी के लोगों को परिवार के व्यक्ति बताते हैं, इससे में क्या असर पड़ेगा? ऐसे में कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है उसका असर पूरे समाज पे पड़ रहा है, हिंदू समाज। अगर राहुल गांधी के 15 साल के कार्यकाल की बात किया जाए और स्मृति ईरानी के 5 साल, तो इसको किस रूप में देखते हैं, कैसे देखते हैं? इसमें विकास कार्य हुआ है इस सरकार द्वारा। कितना विकास कार्य हुआ, कितना अंतर देखते हैं? नहीं, अंतर बहुत दिखाई पड़ रहा है। इसमें रोड सड़कें जो हैं, सड़कें बढ़िया हो गई हैं, बिजली की भी व्यवस्था बढ़िया है। क्या लागत है कि आपका राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। काहे ना पड़े, उनका पिछला कार्यक्रम देख के वही हिसाब से पब्लिक। कैसा रहा उनका पिछला कार्यक्ररम? जीरो रहा, कोई मतलब नहीं रहा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? अच्छा, उनका पूरा पिछला कार्यक्रम देख के समझ में आ रहा है कि उनका कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है राहुल गांधी आने का कितना असर पड़ेगा? असर को बिल्कुल नहीं पड़ेगा उनका। क्यों यहाँ काम किया नहीं हो? क्या ऐसा था कि जो 15 सालों में राहुल गांधी यहाँ रहे उन्होंने नहीं कर पाए और स्मृति ईरानी ने वो कर दिखाया? ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप देखते हैं? सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी स्मृति ईरानी ने दिया है। अच्छी व्यवस्था दिया। क्या लगता है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। यहीं पे बगल में रमसापुर पड़ता है, वहाँ स्कूल में कार्यक्रम लगा था, राहुल गांधी आए थे। हमारे बाबा जी ने उनसे ही पुलिया पड़ती है नहर की, उन्होंने कहा था बनवा दीजिए, तो उन्होंने कहा था ये सरकार हमारी लाइए तब ये पुलिया बनेगी। हर महीने एक एक्सीडेंट होता, अभी पिछले पूर्णवासी को हुआ था और दोनों लोग ख़त्म हो गए। कुछ नहीं फर्क, यहीं कहीं दिखाई नहीं पड़ते, यहीं आते नहीं, कोई फर्क नहीं। स्मृति ईरानी ने पुल, ब्रिज, ओवर ब्रिज सब बनवा दिए हैं। स्मृति ईरानी ने काम किया है। क्या लगता है कि राहुल गांधी काम नहीं करते थे? क्या काम करे हैं, कुछ नहीं करत। और तो फिर आवत है आपके घरे, आपका जोड़े तई और न्याय यात्रा लेके आवत है, आपके न्याय दिलावे की बात करते हैं। अरे तो करें फिर, जो कुछ करके दिखावें, करके दिखाएं। हाँ तो अब ठीक है, कुछ नहीं कहें, क्या करें? हाँ भाई, कुछ नहीं करे। तो राहुल गांधी यहाँ आपके हुआ तो क्या फर्क पड़े? क्या फर्क पड़े? कुछ नहीं पड़े। क्या लगता है राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव में? हमें तो नहीं लगता कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो है आज से मतलब लगभग 15 साल वो थे यहाँ पे सांसद, तो ना तो उन्होंने कोई ढंग की कोई सड़क बनवाई, ना कोई और मूलभूत सुविधाएं उन्होंने जनता को मतलब दी है। इसलिए मुझे कोई विशेष नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। अगर विकास कार्यों की बात हम कर लें तो 15 साल बनाम 5 वर्ष, तो 15 साल और 5 साल में क्या अंतर दिखता है? किस तरीके का अंतर दिखता है? अब अंतर अब यही देख लीजिए ना कि अब ये जो सड़क है, यही जो है पहले बहुत उखड़ी पुखड़ी थी। अभी जब सरकार बदली, जब वो स्मृति ईरानी यहाँ पे सांसद हुई, तब ये सड़क बनी। अभी उससे पहले ये बहुत पूरी उखड़ी दिख रही थी, इस पे चलना दूभर हो गया था। अभी तो इसमें यही साफ दिख रहा है कि मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो ये आए 5 साल में, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो अगर हम 2024 के चुनावों के मुद्दों की बात करें तो क्या देखते हैं कि क्या मुद्दे होंगे? किन मुद्दों के आधार पे आप और आपका परिवार और आपके इष्ट मित्र किन मुद्दों के आधार पे मतदान करेंगे?
हम लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मतलब क्षेत्र का विकास होगा तो ठीक है। अब वो लोग तो मतलब कुछ कर नहीं पाए, अब ये सरकार में कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ तो। क्या लगता है ये सरकार कांग्रेस या विपक्षी दलों की जो सरकार थी प्रदेश और केंद्र में, उसके कामों में और इनके कामों को किस रूप में देखते हैं? अरे जमीन आसमान के अंतर है भैया। कितना अंतर है? अरे बहुत बहुत बड़ा अंतर है। कुछ अगर अमेठी की बात करें तो अमेठी संसदीय क्षेत्र में या सोलन विधानसभा में क्या खाली बेवकूफ़ बनाए रहे हैं, खाली घर बताओ रहे हैं कि हमारा घर आए, लेकिन खाली मिसयूज करे हैं, कुछ करे नहीं, बेवकूफ़ खाली बनाए रहे हैं। तो बेवकूफ़ कांग्रेस वाले बनाते थे, राहुल गांधी बेवकूफ़ बनाते? बिल्कुल बिल्कुल बनाए, वही लिए तो भुगतना है। अरे ऐसे कैसे कह देंगे भैया, यहाँ से 15 साल सांसद वो रहे, उससे पहले उनकी माँ थी, उससे ना लोग समझ नहीं है, घर बताओ रहे हैं कि हमारा घर है, दिल से प्यार करते हैं। दिल से प्यार क्या करें, वो दिखाता है सब। क्या दिख रहा था? कुछ नहीं, खाली उखड़ी सड़कें, न ढंग के विद्यालय, न कहूँ पानी की व्यवस्था, बिजली नाम मात्र का होत रही, न कौनो फंड सांसद निधि नहीं खत्म कर पाते रहे अपन, और दिल से विकास करते रहे। अमेठी के विकास दिल से करते रहे और फंड अपन खत्म नहीं कर पाते रहे, कौन विकास आई? अच्छा, अगर 15 साल राहुल गांधी की हम बात करें और 5 साल स्मृति ईरानी की बात करें, जमीन आसमान का फर्क है भैया। कैसे फर्क देखते हैं विकास कार्यों की? आप खुदे देखें, सड़क देखें, बिजली की व्यवस्था देखें, विद्यालय हमारे यहाँ रहने एक विश्वा जमीन नहरी बाउंड्री वाल बनती है, देखें कितना बड़ा काम होता है। खाली बेवकूफ़ बनावागा, दिल से विकास की बात करते रहे खाली। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना फर्क क्यों ना है? अन्याय करें, आज तक खुदे पुनः न्याय कहाँ ढूंढता है, इनका न्याय ढूंढे कहाँ मिले? क्या अन्याय किया? अन्याय करें तभी तो लोग बाहर करें, इनका दूध के माछी की तरह बाहर निकाल के फेंक दें। 70 साल में जब पब्लिक का न्याय नहीं दे पाए तो हम न्याय कहाँ से दें हैं? अब न्याय की बात करता है, जब लोग हटा के बाहर कहते हैं तो न्याय की अगर व्यवस्था दे हो तो इनका न्याय ढूंढने पड़ता है। न्याय तो करबे नहीं भाई, अन्याय खाली करें, हम न्याय ढूंढते हैं। न्याय यात्रा को लेके आएंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल फ्लापा है, कबू नहीं मिले ना मिलबे करी है, गाड़ी से निकल जाते, हाथ हिला देते रहे। अच्छा, हाथ हिलाते थे? बस बात नहीं कह पाते थे? बात का मतलब आई SPG ठेल के बाहर कह रही, यहाँ बहावत रही, SPG वाले भगाते थे? हाँ। अरे उनके कार्यकर्ता तो मिलवाते होंगे ले जा करके? कार्यकर्ता चंगू मंगू रहे हुए लाग रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मैं शिवम तिवारी बोल रहा हूँ। शिवम तिवारी जी, जो है अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात किया जाए, कितना असर दिखता है? ये कोई असर नहीं है इनका, एकदम जीरो है, समझिए एकदम फ्लॉप है। क्यों? ये लापता सांसद है समझ लीजिए, जीतने के बाद ये कभी यहाँ पे दिखते नहीं है। हमारे लोग ऐसे परेशान रहते हैं, जो है आते जाते हैं, कोई काम किसी का कोई काम नहीं होता। अपनी निधि का पैसा, सांसद निधि का पैसा जो आदमी ना खर्च पाओ, कैसा सांसद है? कोई मतलब नहीं है उस सांसद का। राहुल गांधी तो कहते हैं कई सांसदों का पैसा हम अमेठी के विकास में ला के लगाते थे, कई विकास योजनाओं को संचालित कराया है, करवाया है, और आप कह रहे हैं कि अपना सांसद ने कोई नहीं, अपनी सांसद निधि से कभी कोई काम नहीं कर पाई। ये 2007 की बनी सड़क थी, आज बनी है अभी 1-1.5 साल पहले। 2007 से अभी 1.5 साल पहले सड़क बनी है समझ लीजिए, उसके बाद सड़कें नहीं बनी है। तो आप लोग जो अपनी समस्याएं कहते थे, जो राहुल गांधी जब यहाँ आते थे आप लोग अपनी समस्याएं कहते थे, क्या उसका निस्तारण नहीं हो पाता? निस्तारण मिलने नहीं दिया जाता था, और जो कभी कभार मिलना हो गया 2-4 साल में एक आध बार, तो बस वही मिलना ना हो गया, बस कोई काम कुछ नहीं होता था। जो है काहे इतनी नाराजगी है राहुल गांधी से? नाराजगी यही है कि वो जीतने के बाद ना यहाँ आते ना हम लोगों को कोई काम करते, तो नाराजगी यही है। क्या करेंगे? सांसद जी हमारी स्मृति ईरानी जी हैं, वो आती हैं, महीने 15 दिन में एक चक्कर लगता है उनका, हमारे क्षेत्र को लोगों से मिलती हैं, मिलती जुलती हैं, सब सारा काम करा रही हैं। कितनी बार मिले हैं स्मृति ईरानी? कम से कम 20 बार मिल चुके हैं, 20 बार, यही कांटा ग्राम सभा में। कितना काम कहा है उनसे? उनसे काम जितना काम हमने कहा है सारा काम हुआ है। कौन कौन से काम कहा? जैसे हमारे यहाँ स्कूल में ये एक विद्यालय पास हुआ, इंटर कॉलेज, अभी 8वीं तक था, जो है जूनियर तक इंटर कॉलेज बन गया है, बाउंड्री बन गई स्कूल की, PM श्री में भी चयन हुआ है स्कूल। जो है हमारे यहाँ एक जो है वो गांधीनगर छतो मार्ग पर ये रमसापुर में जो एक पुल का निर्माण था वो भी हो गया, पुल का निर्माण भी हो गया जो है उसका। राहुल गांधी से कहे थे पुल के निर्माण? बिल्कुल, कई बार तो क्या लोग हुआ था? नहीं, कोई काम नहीं हुआ, वो बस उनको कहे सरकार नहीं हमारी जो है। तो सरकार नहीं है तो पुल नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बना भाई पुल। अब सांसद जी आई, तुरंत उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, पुल बन गया। क्या लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर नहीं पड़ेगा? ये लोग तो कह रहे नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, असर तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
इसलिए नहीं पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं समीक्षात्मक रूप से, ऐसे कहने से नहीं पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा कुछ नहीं। केवल ये झंडा इनका गायब है, डंडा लेकर घूमे। झंडा तो इनका गायब हो चुका, डंडा लेकर ये घूमे, इनके पास है कुछ नहीं। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि क्यों असर नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे असर नहीं पड़ेगा। बताएं। इनका लोकसभा का जो है जो निधि है इनकी कितनी है, 25 करोड़। आप जिस मार्ग पर खड़े हैं गांधीनगर छतों मार्ग पर, इसमें 24.5 से 22.5 करोड़, मुझे क्लियर नहीं पता है, 22.5 करोड़ या 24 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुका है। जिस आप छतों मार्ग पर खड़े हैं, एक काम बराबर पूरे लोकसभा का 5 साल काम दिखा रहा हूँ, जिसको देख लीजिए, कैमरा में लगाइए कि देखिए कितनी अच्छी सड़क बनी हुई है। दूसरी चीज़ रही बात इनकी और कामों की, 5 साल बनाम 15 साल आप ही का प्रश्न है, मैं तो कह नहीं रहा हूँ। तुलना आप 15 साल बनाम 5 साल कर रहे हैं, तो 5 साल से कर लीजिए। अरे आप मतदाता हैं यहाँ पे, तो 15 साल राहुल गांधी रहे हैं, आपकी स्मृति ईरानी तो को मैं काम 2019 में हराया, तो 5 साल की तुलना 15 साल के कामों से तो की जाएगी। तो कर लीजिए, समीक्षा मैं जोड़वा दे रहा हूँ ना, उसी आपके 15 साल बनाम 5 साल को मैं कर बताइए गुना ज़्यादा। जैसे ये 25 करोड़ का एक काम, ठीक, रेलवे खंड उत्तर जो लखनऊ से अमेठी रेलखंड को दोहरीकरण किया, 650 या 700 करोड़, हमको क्लियर डिजिट नहीं मालूम है, 600 करोड़ से ऊपर का बजट है। दोहरीकरण हुआ, रेलवे विद्युतीकरण हुआ, ओवर ब्रिज अमेठी का राजीव गांधी जब से थे तब से जो है, राहुल गांधी की बात मैं कर रहा हूँ कि कह रहे थे अमेठी से जो है मैं सड़क बनवा दूंगा। बाईपास इन्होंने बनवाया अमेठी के रेलवे का, खंडहर पड़ा था 15 साल, 15 साल से खंडहर पड़ा हुआ मार्ग 5 साल के अंदर ही आप देख लीजिए अमेठी जो है बाईपास कितना बढ़िया बन चुका है, और इनका 15 साल में नहीं बना। तो आप तुलना अपने आप क्लियर हो गई। कहने से थोड़ा, हम किसी के सिखाए हुए व्यक्ति हम लोग तो है नहीं, हम कांग्रेसी हैं। हमारे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। यहाँ भाजपा कभी जीती नहीं है, लेकिन पहली बार यहाँ भाजपा जीती इनकी राहुल गांधी की ना कर्मठता है, नहीं अयोग्य है। ये तो जहाँ पर जी कहीं जो है, जैसे बैंड पार्टी में कोई बाजा बजाने लगे, कोई झुंझुना बजाने लगे, कोई बेंजो, जो मर्जी आवे सो बोलते रहते हैं, जो मर्जी आवे सो करते रहते हैं। और भैया सबसे बड़ी बात है, जनहित के कार्यों से राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अगर हमारा राष्ट्र हमारे हित हो रहा है मोदी सरकार में, तो इसलिए हम लोग कांग्रेसी होते हुए भाजपाई हूँ। और यहाँ मतलब कांग्रेसी होते हुए भी भाजपाई हो गए। हाँ। और 2024 में भाजपा के साथ पूरा गांव है। और पहली बार यहाँ जीती है कांग्रेस, यहाँ भाजपा पिछले 19 में भी नहीं जीती है। 100 वोट से पहली बार यहाँ आपकी जीत हुई है। कांग्रेस का गढ़ है आप जहाँ खड़े हैं। यहाँ से 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। छतों ब्लॉक का पहला ग्राम सभा जहाँ पर 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। अच्छा, 2014 की बात अगर करें तो स्मृति ईरानी यहीं से चुनाव हारी थी और 2019 में ये जीती हैं। तो ऐसा क्या 2014 और 2019 के बीच देखे, जबकि स्मृति ईरानी उस समय पराजय का सामना की थी, अच्छा। फिर उसके बाद आपने मतदान कर दिया, क्या ऐसा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये तो हमारे मन की बात है और सबके मन की बात। आप प्रश्न आपका बहुत उचित है। 14 में 15 साल राहुल गांधी यहाँ पर थे। स्मृति ईरानी को कौन जानता था, आप बताइए? कोई नहीं जानता था, हम लोग भी नहीं जानते थे। और इनके बाप दादा को हम लोग जानते हैं, कांग्रेसी भी हूँ, मैं भी ये भी कह रहा था। लेकिन इस समय नहीं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि अमेठी लोकसभा में ये जहाँ पर आप खड़े हैं ग्राम सभा कांटा, ये छतों विकास खंड के अंतर्गत आता है और जिला रायबरेली पड़ता है। यहाँ पर किसी भी ग्राम सभा में राहुल गांधी ने गांव में कोई मीटिंग नहीं किया, कोई मीटिंग। आप पत्रकार हैं, आप इसको निकलवा लीजिएगा। यहीं आगे एक विद्यालय है, उसमें विद्यालय है परैया और रमसापुर, वहाँ किया और रमसापुर विद्यालय में किया। तो हम लोगों ने मांग किया, पूरे विकास खंड के लोगों ने, कि रमसापुर पर एक टेढ़ी पुलिया है भैया, एक्सीडेंट होता है, इसको बनवा दीजिए। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, हमारे चाचा का प्रश्न है, मेरा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं मैं बनवा पाऊँगा जब तक मेरी सरकार नहीं होगी। तो हमारे चाचा ने कहा कि राजीव गांधी आपके पिताजी, ये नसीराबाद में बहुत बिजली फटने से जो है, वो बादल फटने से बहुत ज़्यादा बरसात हो गई थी और वो पुल जो है टूट गया था अचानक।
और 24 घंटे में उन्होंने 4 से 48 घंटे में 3 दिन के अंदर बनवा दिया था। आप उन्हीं के संतान हैं, आप भी सांसद, आप कैसी बात कर रहे हो? तो कहा कि बात नहीं, जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी हम नहीं करेंगे। तो बताइए, इस तरह के उनके जवाब के सवाल होते हैं। कहीं की बात, कहीं की बात, कहीं। अच्छा, विकास अब समझ लीजिए कि ये कंकड़ पत्थर रोड पड़ा था, ये विकास खंड का रोड है जहाँ पर आप खड़े हैं। गांधीनगर छतो आप जहाँ कांटा खड़े हैं, रीढ़ पर खड़े हैं विकास खंड की। ये नहीं बन पाई 15 साल में, और स्मृति ईरानी 22.5-24 करोड़ रुपए दे के तत्काल इसको बनवा दिया। अब बताइए, हम लोग गदगद हैं। ये जहाँ आप जिस सड़क पर कांटा ग्राम के खड़े हैं, कांटा गांव का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये 15 साल से सड़क देख लीजिए, दिखाइए कैमरामैन को अपने, ये सड़क देखिए 15 साल से टूटी पड़ी हुई है। क्यों नहीं बनवाया? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गाँव है, तीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस गाँव से हुए हैं। नाम मैं गिना दे रहा हूँ, स्वर्गीय विशंबरनाथ मिश्रा, इंद्रदत्त मिश्रा और जब्बार खां, 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। छतो ब्लॉक का पहली ग्राम सभा है जहाँ पर यह स्तंभ स्मारक भी देख रहे हैं, उनके नाम को बना हुआ। हम लोग इतना फेथफुल थे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने सब पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी विकास कार्य नहीं करते थे, सब पर पानी फेर दिया, कितना मानते हैं सच है? एकदम सच है। कैसे? अरे जो कोई कबो यहाँ उबे नहीं है कि उनसे जनता क्यों मिल नहीं पावत रहा, उनके जितना भी चिरांडून रहत रहे सब, वो जो घेरे रहते रहे 24 घंटा, हम सब बातें नहीं कबो कह पावा। स्मृति ईरानी आई है 6 महीना पहले, यहीं एक लोगों से पूछ रही थी क्या दिक्कत है। एक आदमी ने मेरे गांव सभा खड़ा हुआ कि सरकार लेखपाल मेरा मकान नहीं बनाने दे रहा, उन्होंने तुरंत SDM को डांटा, खट से उसका मकान बन गया गरीब का। अगर बात किया जाए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनाने की इनकी यात्रा है, ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे घूम के सबको टाटा करके चले जाते हैं। टाटा करके चले जाते हैं। हाँ, कुछ नहीं। जब हम लोग उनसे बात नहीं कर सकते, गरीब लोग मिलके, क्या टूटा हुआ कहाँ है जो जुड़ रहा है? नहीं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को न्याय बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे बेवकूफ बना रहे हैं? अब जनता को बेवकूफ लुभावना वही लालच दे रहे हैं, और ये क्या है? कुछ नहीं है। क्या लालच, किस तरह का लालच दे रहे हैं? क्या भारत क्या जोड़ रहे हैं? भारत नहीं जोड़ रहे हैं। भारत तो हमारा जुड़ा पहले से है, अब तो और विकास कर रहा है मोदी की सरकार में। भारत क्या, विश्व पूरा मोदी कर रहा है। अगर वो भारत न्याय यात्रा लेके जब एक बार अमेठी में आएंगे, आपसे मिलेंगे, फिर से वो समर्थन मांगेंगे, तो कितना असर पड़ेगा उस कुछ भी नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? रीजन क्या है? अगर यहाँ से चालू किए होते न्याय यात्रा, तो 15 साल रहे यहाँ पे, कौन सी न्याय यात्रा उन्होंने चालू किया है? वायनाड नहीं जाना पड़ता उनको, जहाँ से वो सांसद हैं, तो उनको ईसाइयों की जहाँ मिशनरी है वहाँ उसको ढूंढ ले, हैं? और नहीं तो नानी के यहाँ चले जाएंगे। मतलब राहुल गांधी की यात्रा नहीं बढ़ेगा? नहीं। अरे इससे कैसे हो जाए? अरे मोदी बस, मतलब पूरा सलोन मोदी योगी जिंदाबाद। अरे नहीं, मोदी योगी जिंदाबाद, बस जिंदाबाद होगा। जी 2024 में कुछ नहीं हो। आप सबका सहयोग रहे तो पूरा जिंदाबाद। एक जने से और पूछ लेता। 24 में क्यों भाई? उसके बाद योगी। बिहार में राहुल गांधी की कौन सी यात्रा थी, जन यात्रा थी, जो भी है, बिहार में ही फ्लॉप हो गई। वहाँ पे नीतीश कुमार और जो है 2 डिप्टी CM हुए हैं भाजपा के, और वहीं से उनको फ्लॉप कर दिए। और बीजेपी दरार पड़ी है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि विपक्ष को हम एक करेंगे। किस रूप में देखते हैं? NDA गठबंधन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आगे भी चलेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 2024 में फिर से तो इंडिया गठबंधन को किस तरह देखते हैं? कुछ नहीं। अरे इंडिया गठबंधन यही ममता बनर्जी और यही सब तो हैं इंडिया गठबंधन में। ये देखिए, इंडिया गठबंधन बिहार में ही फ्लॉप हो चुका है। नीतीश कुमार ने फिर से अपनी सरकार की, यूपी में भी तो अखिलेश कह रहे हैं 11 सीट देंगे कांग्रेस को। अब ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी। क्या मानते हैं, बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत? जी हाँ, पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि इतना बड़ा काम किया है मोदी जी ने। अयोध्या का मुद्दा इतना पुराना था, जब क्या कहते हैं कि आज तक, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आज तक 500 साल की झगड़े को क्या कहते हैं मोदी जी ने ख़त्म किया है। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कांग्रेस का सफाया करेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। हम लोग
न्याय यात्रा का असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं है। न्याय यात्रा का मतलब क्या है? और भारत कभी टूटा ही नहीं, तो जोड़ने की जरूरत। राहुल गांधी आपके घर आएंगे, इतनी दूर से पैदल यात्रा करके आएंगे, तो क्या उनका असर पड़ेगा कि? भैया शुरू से हम लोगों को ये बताया गया है कि तुम, हमारे बाप दादा ने हमको बताया कि तुम बचपन से हम की कांग्रेसी हैं। हम बाहर दिल्ली बम्बई काम करने जाते हैं तो वहाँ हमसे कोई पूछता है भैया कहाँ के रहने वाले हो, कहते हैं हम अमेठी के। और अमेठी देख लीजिए हमारा 15 साल कितना, मतलब इतना पीछे है कि मतलब बहुत ज़्यादा पीछे है। कुछ भी विकास नहीं इन्होंने 15 साल में किया। हम लोग सिर्फ उनको खदेड़ने का काम करेंगे। यहाँ क्यों भगा देंगे? वो तो आपको परिवार बताते हैं, आप भगाने की बात। हम भी इनको अपना भाई मानते थे, लेकिन इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, पूरी तरह से विश्वासघात किया है। हमको गुमराह किया, हमको बस लुभावने, बस इसे हाथ हिला देते थे गाड़ी से कि बस भैया तुम हमारे भाई हो, बस भाई हो। अरे भाई कुछ काम, भाई नहीं परिवार कहते हैं, आप भाई की बात कर रहे हैं। कुछ कोई परिवार भाई, ये खुद अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है, ना कि हमारी अमेठी जनता का। अमेठी जनता का एक पैसे का भी विकास नहीं किया है। काहे 15 साल वो सांसद रहे, उससे पहले उनकी माता जी थी, उससे पहले कैप्टन थे। राजीव गांधी जी ने किया था। हमारे बाप दादा बताते हैं कि राजीव गांधी जी ने जो कुछ पुरानी हैं ये सब उन्होंने किया था विकास, लेकिन इनके आने के बाद में कहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण मानते हैं कि राहुल गांधी विकास कार्यों के लिए अमेठी को? ये दूसरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट बोलने वाला आदमी, जो खुद अपने बुद्धि विवेक से कोई काम नहीं कर सकता है, ये खुद कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, दूसरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये इनको खुद कोई, इनके पास बुद्धि विवेक नहीं है कि हमको ये काम करना है। वहीं स्मृति ईरानी जी आती हैं हर एक बंदे से। अभी राहुल गांधी से एक किसी भी कार्यकर्ता का नाम पूछ लो अमेठी क्षेत्र के, किसी एक कार्यकर्ता का नाम नहीं बता पाएंगे ये। और स्मृति ईरानी जी का काम ये है कि वो बूथ अध्यक्ष तक के नाम जानती हैं कि हमारे इस बूथ से ये फला आदमी यहाँ का अध्यक्ष है। क्या लगता है दादा, राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कुछ फर्क पड़े? राहुल गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। मालका स्टील फैक्ट्री और बंद हो गई, इतना अच्छा काम किया। सम्राट फैक्ट्री बंद कर दिया, कितने लोगों का काम बंद कर दिया। जो हमारे लिए रहेगा हम उसी के साथ रहेंगे। तो किसके साथ रहेंगे? हम रहेंगे अपने भाजपा पार्टी के साथ, हिंदुत्व के नाम। अच्छा, हाँ बस। तो अब की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का असर चलेगा? राम मंदिर नहीं, हम हिंदू तो हैं, एक बार राम मंदिर तो बना रहेगा, आया है और बनता रहेगा। लेकिन कार आप झूठ बोल करके यहाँ चले जाएं कि हम आपको बर्फी लाएंगे और आप सीधा परसेपुर की निकल जाएं, हम यहाँ लगते रह जाएं, तो ये ऐसे आदमी से क्या जरूरत है? तो राहुल गांधी बर्फी लेके नहीं आते? खूब खवाए, इतना खवाए हैं कि हजमे न हो पाए। अच्छा, हाँ। कैसी थी बर्फी? हाँ, बर्फी इतनी बढ़िया थी कि वो आपस हो गई। जब ताई पची तब ताई देखा। आज जिस चीज़ के लिए हमारे पंडित जी ने बात किया है, इन्होंने जिस बात किया, मैं अकेले इस गांव में अकेला झंडा फहराता था भाजपा का, लेकिन सब कांग्रेसी थे और लोग हंसते कि एकदम अकेला था। लेकिन आज हम इतना भगवान त्याग किया, परिश्रम किया कि आज हमारे सब भाजपाई हैं और जिताएंगे 2024 नहीं, रोजगार और आगे तक जीतेंगे। और तो समय है, राजनीति का काम है, वो का नहीं बता। समय है, राजनीति का काम है, और राजनीति है 2024 की राजनीति किसके पाले में है, ये काटा ग्राम सभा के लोगों ने बताया है। काटा ग्राम सभा के लोगों से उनके विचारों को और 2024 के चुनाव को लेकर एक विशेष बातचीत, उनकी क्या मंशा है और क्या कर दिखाएंगे 2024 के चुनाव में। रायबरेली जनपद के सलोन विधानसभा क्षेत्र के छतों विकास खंड का काटा ग्राम सभा है, जहां के कांग्रेस के लोग स्मृति ईरानी और भाजपा के विकास कार्यों को देखकर कांग्रेस का पाला छोड़कर भाजपा का दामन 2019 में थामा और यहां से कांग्रेस के गढ़ में स्मृति ईरानी ने 100 वोटों से शिकस्त दी। कैमरा जर्नलिस्ट शशि मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।